एक इंटरनेशनल हाइस्ट क्रू दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिलकर एक पैसेंजर प्लेन में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन से $500 मिलियन का सोना चुराने का होता है। ये मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन यही इस कहानी की शुरुआत है। हर कदम खतरे से भरा है और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। कहानी की शुरुआत एक गॉर्जियस ऑक्शन से होती है। पूरे हॉल में कैमरे लगे होते हैं और कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। पुलिस को पूरा भरोसा होता है कि यहाँ से कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। इसी ऑक्शन में इंटरनेशनल मास्टर थीफ साइरस आराम से अपने असली चेहरे के साथ एंट्री करता है। उसे देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि वह बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहा होता है। उसकी चाल और आंखों में अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। पुलिस उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर देती है। साइरस सीधे ऑक्शन हॉल के बीचों बीच बैठ जाता है और बिल्कुल शांत रहता है। कुछ देर बाद वह एक NFT आइटम पर बोली लगाता है, जिसकी कीमत $20 मिलियन होती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वह इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से कैसे लगा सकता है। पुलिस की निगरानी और भी बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्शन स्टाफ सफल ट्रांजैक्शन की घोषणा करता है, उसी पल साइरस अपने ईयरपीस से अपने अकॉम्प्लिसेस को ऑर्डर देता है। उसी समय स्टाफ मेंबर हथौड़ा मारकर ऑक्शन बंद करता है। अचानक पूरे हॉल में अलार्म बजने लगता है। हाल में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। CIA एजेंट एबी शुरू से ही साइरस पर नजर रखे होती है। जैसे ही वह साइरस को हरकत करते देखती है, वह तुरंत ऑक्शन स्टाफ को पूरा बिल्डिंग सील करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइरस पहले ही NFT आर्टिस्ट को वहाँ से अपने साथ ले जा चुका था। उसी पल एबी को एहसास होता है कि अगर साइरस को NFT चुराना था तो सबसे आसान तरीका आर्टिस्ट को किडनैप करना था। उसे समझ आ जाता है कि यह सब एक स्मोक स्क्रीन था। वह जल्दी से हार्बर पर बोट मंगवाकर साइरस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइरस बिल्कुल भी घबराता नहीं है। साइरस अपने टीममेट मीसान को प्लान शुरू करने का इशारा करता है। मीसान तुरंत नेटवर्क इन्फिल्ट्रेट करता है और फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है। इससे एबी की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसी बीच फीमेल पायलट कमीला पूरी शांति के साथ बोट की स्पीड बढ़ाती है और शार्प ड्रिफ्ट से तेज मोड़ लेती है। एबी हार मानने वालों में से नहीं होती और वह लगातार पीछा करती रहती है। ये देखकर मीसान मेटल बैरियर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। एबी मजबूर होकर हेडक्वार्टर्स को कॉल करती है और साइरस की फुल स्केल सर्च का रिक्वेस्ट करती है। इस बीच NFT आर्टिस्ट को अभी तक यह एहसास नहीं होता कि वह किडनैप हो चुका है। वह सोचता है कि एबी कोई ज्यादा ही उत्साही फैन है। साइरस उसे अपने लग्जूरियस यॉट पर ले जाता है। वहाँ वह खुशी खुशी उसे $20 मिलियन देता है और यॉट पर पार्टी में शामिल होने का इन्विटेशन देता है। लेकिन आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि उसकी किडनैपिंग की खबर फ्रंट पेजेस पर छप चुकी है। अगली सुबह जब वह उठता है, तब हाइस्ट क्रू उसे सच्चाई बताता है। उसे पता चलता है कि यह किडनैपिंग नकली थी ताकि NFT की वैल्यू बढ़ाई जा सके। यह सुनकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। साइरस उसे मोनालिसा का एग्जाम्पल देता है और समझाता है कि कैसे एक चोरी किसी भी चीज की कीमत आसमान तक पहुंचा सकती है। जैसे ही किडनैपिंग की खबर फैली, आर्टिस्ट के काम की कीमत तेजी से बढ़ जाती है। आखिरकार डील $89 मिलियन में डन होती है। आर्टिस्ट खुशी से झूम उठता है। उसी समय CIA को खबर मिलती है कि टेररिस्ट लीडर लार्स $500 मिलियन का इलीगल गोल्ड स्मगल करने वाला है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि एबी को साइरस को इस मिशन के लिए शामिल करने का आदेश दिया जाता है। एबी इस फैसले का जोरदार विरोध करती है। उसे लगता है कि एक चोर को CIA मिशन देना पूरी तरह मजाक होगा, लेकिन उसके सीनियर बताते हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं। एबी को साइरस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनके बीच पास्ट में कड़वी यादें रही होती हैं। फिर भी उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में एबी साइरस से मिलने जाती है और उसे डील ऑफर करती है कि अगर मिशन सफल हुआ तो साइरस और उसकी पूरी टीम के पुराने क्राइम्स माफ कर दिए जाएंगे। साइरस इस बात से इम्प्रेस होता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि एबी भी इस मिशन में शामिल होगी। एबी को यह शर्त माननी पड़ती है। अगले दिन जब टीम को पता चलता है तो सब साइरस को पागल समझते हैं। उन्हें लगता है एबी CIA का ट्रैप हो सकती है, लेकिन साइरस सबको मजबूर करता है, क्योंकि एबी उनके सारे राज जानती है। आखिरकार पूरी टीम इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाती है। कहानी यहीं से और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली होती है। एबी अब पूरे मिशन की डिटेल एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वह बताती है कि 17 दिन बाद लार्स लंदन के एक बैंक से $500 मिलियन का गोल्ड ज़ुरिच भेजने वाला है। ये गोल्ड स्क्वायर वुडन क्रेट में होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर होगी और कुल वजन 10 टन होगा। यह गोल्ड भारी सिक्योरिटी के साथ ट्रक से हीथ्रो एयरपोर्ट लाया जाएगा। वहां से इसे स्विस एयर के पैसेंजर प्लेन में लोड किया जाएगा, जो सीधे ज़ुरिच जाएगा। मतलब साफ है कि गोल्ड को जमीन पर चुराना नामुमकिन है। ये प्लान सुनकर साइरस की टीम को लगता है कि यह एक सुइसाइड मिशन है। इतनी सिक्योरिटी में गोल्ड चुराना किसी पागलपन से कम नहीं होगा, लेकिन साइरस शांत रहता है और कहता
कहता है कि अगर जमीन पर पॉसिबल नहीं है तो हवा में रास्ता निकाला जाएगा। साइरस फैसला करता है कि गोल्ड को फ्लाइट के दौरान ही मूव किया जाएगा। इसके लिए उन्हें एक दूसरा प्लेन चाहिए होगा। जब दोनों प्लेन काफी करीब आएंगे तब रेडार सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा। इसके बाद गोल्ड वाले प्लेन को कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हैकर मिसान तुरंत सर्च शुरू करता है और एक सूटेबल प्लेन ढूंढ निकालता है। ये प्लेन साइज में बड़ा होता है और पहले से हेवीली मॉडिफाइड होता है। इसे रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें ऑटोमेटिक स्टील पाइप्स भी लगे होते हैं। डेंटन उन्हें प्लेन की सबसे खास बात दिखाता है। इस प्लेन का बॉटम हिस्सा एक जायंट एलईडी स्क्रीन होता है। इसकी मदद से प्लेन को रेडार और विजुअल डिटेक्शन से बचाया जा सकता है। साइरस समझ जाता है कि यही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। प्लेन रेंट करने के बाद पूरी टीम हाईजैकिंग प्लान डिजाइन करने लगती है। सबसे पहले उन्हें रेडार सिस्टम कंट्रोल करना होगा ताकि उनका प्लेन इनविजिबल रहे। साथ ही गोल्ड कैरिंग प्लेन के करीब पहुंचकर सिग्नल एक्सचेंज भी करना होगा। प्लान के मुताबिक करीब 9100 मीटर की ऊंचाई पर सेफ खोला जाएगा। टीम कई दिनों तक ट्रेनिंग करती है और रियल लाइफ जैसी सिचुएशन सिमुलेट की जाती है। हर मेंबर को अपना रोल परफेक्टली याद कराया जाता है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है। दो प्लेन्स जो 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहे हों, उनमें जैमर और ट्रांसपॉन्डर को एक साथ एक्टिवेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जरा सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। एयरलाइन के अंदर से किसी इनसाइडर की मदद चाहिए जो सही समय पर सिस्टम मैनिपुलेट कर सके। एबी तुरंत एक नाम याद करती है। ये आदमी व्हील चेयर पर रहता है और उसका नाम हैरी होता है। हैरी CIA का इंसाइडर होता है और एयरलाइन में काम कर रहा होता है। वह पैसेंजर फ्लाइट के कुछ ट्रांसपोर्ट स्टाफ को भी जानता होता है। साइरस सीधा उसे $1 मिलियन ऑफर करता है ताकि वह टेम्पोरेरीली टीम ज्वाइन करे। इतने पैसे देखकर हैरी मान जाता है। इसके बाद पूरी टीम दिन रात तैयारी में जुट जाती है। कोई सोता नहीं है और कोई आराम नहीं करता। हर सेकंड का सही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मिशन सिग्नल जैमर डिवाइस दिखाता है जिसे पैसेंजर प्लेन में इंस्टॉल किया जाना होता है, लेकिन उसका शेप बॉम्ब जैसा दिखता है। एबी सजेशन देती है कि डिवाइस को पार्ट्स में डिसमेंटल किया जाए। प्लान बनता है कि हर मेंबर एक एक पार्ट लेकर पैसेंजर बनकर प्लेन में चढ़ेगा। सिक्योरिटी को शक न हो इसलिए सभी अलग अलग वेव्स में बोर्डिंग करेंगे। इस तरह पूरा डिवाइस प्लेन के अंदर असेंबल किया जाएगा। सारी तैयारी पूरी होते ही एक्शन डे आ जाता है। टीम मेंबर्स नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह प्लेन में चढ़ते हैं। कोई बिजनेस क्लास में होता है और कोई इकोनॉमी क्लास में। गोल्ड कार्गो होल्ड में भारी गार्ड के साथ रखा होता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है। इंजीनियर लूक अचानक भाग जाता है। साइरस को खबर मिलते ही वह घबरा जाता है क्योंकि लूक के पास जैमर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। साइरस तुरंत मिसान से सॉल्यूशन पूछता है। इसी बीच कमिला स्टेल्थ प्लेन उड़ाते हुए पैसेंजर प्लेन के पीछे पीछे उड़ रही होती है। आसमान में दोनों प्लेन्स के बीच दूरी लगातार कम हो रही होती है। मिसान कैबिन स्कैन करता है और पाता है कि 5 बॉडीगार्ड्स पैसेंजर बनकर बैठे हैं। 2 फर्स्ट क्लास में होते हैं और 3 इकोनॉमी क्लास में। टीम को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही पैसेंजर्स को कैबिन में मूव करने की परमिशन मिल जाती है। टीम मेंबर्स बारी बारी इकोनॉमी क्लास रेस्टरूम जाते हैं और डिवाइस के पार्ट्स वहां छुपा देते हैं। इसके बाद एबी बैकपैक पहनकर पार्शली असेंबल्ड डिवाइस फर्स्ट क्लास रेस्टरूम ले जाती है, लेकिन उसकी नर्वस बॉडी लैंग्वेज एक बॉडीगार्ड को सस्पिशियस बना देती है। खतरा बहुत करीब होता है। उसी समय प्लेन में टर्बुलेंस आता है और एबी के हाथ से डिवाइस गिरकर टूट जाता है। वह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी साइरस दौड़कर आता है और उसकी मदद करता है। इस वक्त तक कमिला प्लेन को परफेक्टली अलाइन कर चुकी होती है, लेकिन जैमर अभी तक फुली असेंबल नहीं हुआ होता। तभी रेस्टरूम डोर पर बॉडीगार्ड जोर से नॉक करता है। डेंजर के उस पल में एबी सजेस्टिव आवाजें निकालती है और बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। साइरस पूरी तेजी से डिवाइस रिपेयर करता है और आखिरकार जैमर एक्टिवेट हो जाता है। उसी पल कमिला वेग टर्बुलेंस का इस्तेमाल करके पैसेंजर प्लेन के पीछे लॉक कर लेती है। सिग्नल एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है और दोनों प्लेन्स रेडर से गायब हो जाते हैं। अब मिशन अपने सबसे खतरनाक फेज में प्रवेश कर चुका होता है। उसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में हैरी अपना खेल शुरू करता है। वह कैप्टन को फॉल्स वेदर रिपोर्ट भेजता है और बताता है कि ज़ूरिक में मौसम बहुत खराब है। वह कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बर्फीले पहाड़ों के बीच बने एयरपोर्ट की ओर मोड़ा जाए। हैरी अपना काम पूरा करने के बाद कमिला को सिग्नल भेज